दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था सेविंग अकाउंट वर्सेस करेंट अकाउंट के ऊपर में। तो आपने में से काफ़ी सारे लोगों ने हमसे ये पूछा था कि दोस्त सर एक म्यूचुअल फंड के ऊपर में एक वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा है कि म्यूचुअल फंड के ऊपर में एक नहीं मैं 2 वीडियो बनाऊंगा। उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, बेसिक से बिल्कुल बिगनर्स के लिए बताऊंगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इनफैक्ट नॉलेज आपका जीरो है यानी जीरो है, तो आप मतलब बिल्कुल भी जान सकते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, अगर इसमें पैसा आप जमा करते हैं तो लॉन्ग टर्म के फिर शॉर्ट टर्म के लिए सिक्योर होगा या फिर नहीं, इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट आरडी यानी रेकरिंग डिपॉजिट के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो आज आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में इस पार्ट 1 में बात करेंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज सबके बारे में बात करेंगे। और पार्ट 2 में फिर हम बताएंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कहाँ से जाएं, कौन सा वेबसाइट से जाएं, ब्रोकर का जरूरत पड़ेगा या कुछ कोई एडवाइजर का जरूरत पड़ेगा या फिर बिना उसके भी हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ भी नहीं चाहिए, आजकल सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ से सर्च करेंगे। मैं आपको एक एक चीज़ करके डिटेल में पार्ट 2 में वो बता दूंगा। तो ये पार्ट में थियोरेटिकल आपको बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड क्या है, फायदे नुकसान वगैरह वगैरह, आपको उसमें कैसे इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो आप लोग ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है सावन, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा, इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड जो बेसिकली होता है उसमें होता क्या है कि हम लोग पैसा को जमा करते हैं। अब पैसा कितने टाइम के लिए जमा होता है ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम के लिए जमा करते हैं। बेसिकली मिनिमम 1 ईयर के लिए आप जमा करें तो वो बेस्ट है। 1 ईयर से अगर कम जमा करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा लॉस लग जाएगा। अब देखिए शेयर मार्केट का नॉलेज हमें तो है ही नहीं, शायद आपको होगा तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो ऐसे में शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है पैसा आपका डूब जाए या हो सकता है बहुत ज़्यादा आप प्रॉफिट भी हो। लेकिन हम ऐसा रिस्क क्यों ले, पैसा काफ़ी मेहनत से कमाया जाता है, इतना रिस्क हम नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में हम लोग जरूरत पड़ता है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड में एक होता है फंड मैनेजर। वो फंड मैनेजर क्या करता है, आपके फंड को मैनेज करता है। वो काफ़ी पढ़ा लिखा होता है, आईआईटी आईआईएम वगैरह वगैरह। आईआईएम तो इनफैक्ट किया ही रहता है, आईआईटी न किया हो तो आईआईएम तो कम से कम मैनेजमेंट का उसको पूरा नॉलेज होता है। देखिए वो करता क्या है कि आपके पैसों को ऐसे ऐसे फंड में लगाएगा कि वहाँ डूबने की संभावना काफ़ी कम है। आप डायरेक्टली शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिएगा तो पैसा डूब जाएगा। देखिए शेयर में और म्यूचुअल फंड में थोड़ा डिफरेंस है। शेयर में जैसे आज का शेयर का रेट कोई सपोज 100 रुपये है तो कल वो 1 रुपया भी उसकी कीमत हो सकती है और परसों 1000 भी हो सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। आप एक बार पैसा इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि एक जो यूनिट है, मतलब म्यूचुअल फंड में हम लोग यहाँ यूनिट से बोलेंगे और वहाँ पर शेयर बोलते हैं, तो करीब करीब दोनों एक ही चीज़ है। तो जो आज सपोज दैट 15 रुपये का एक यूनिट है म्यूचुअल फंड में, तो कल होकर 15 रुपये 5 पैसा या फिर 15 रुपये 10 पैसा वो इंक्रीज होकर ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं कि 15 से सीधे 25 हो जाए, 30 हो जाए, 50 हो जाए और घट के सीधे 10 हो जाए, 5 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो उसका यूनिट है, वो नैब का जो यूनिट है वो थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। लेकिन शेयर मार्केट में बिल्कुल हाई और जंप वो करता रहता है। तो अगर कंटिन्यू अगर डिक्रीज हो रहा होगा म्यूचुअल फंड में पैसा, हम देखेंगे कि मेरा जो यूनिट है वो डिक्रीज हो रहा है पर डे, तो चाहे तो पैसा इन्वेस्ट जो आप कर रहे हैं वो निकाल सकते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं है, 1% का एग्जिट लोड है। वो मैं दूसरी वीडियो में डिटेल बता दूंगा कि अगर 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं, जैसे 1000 रुपये में आपने इन्वेस्ट किया तो 1% आपको जो होगा वो आपको काट के 1 साल के पहले निकालना चाहे तो काफ़ी कम रकम होता है। 1% कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है। तो पैसा चाहे तो आप निकाल सकते हैं। 1 साल हो गया तो उसका भी आपको 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं लगेगा, जितना अमाउंट है प्लस जो आपको आज का रेट में जो आपको बेनिफिट होगा वो आपको जोड़ के आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, ये तो काफ़ी सारे एडवांटेज होगा। हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता है। अब जहाँ रिस्क कम होगा वहाँ आपको प्रॉफिट भी कम होगा, जहाँ रिस्क ज़्यादा हो वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। ये तो कॉमन सी बात है। अब हम लोग फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में पैसा जमा करते हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट कितना होता है, 7 से 9%। मैंने वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए नहीं देखें तो। 7 से 9% का जनरली इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो करीब करीब 15 से 14-15% का लगभग में रहता है। कभी कभी तो 50% भी हो जाता है। मैंने 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था, 2 प्लान में किया था। एक में 45-50 के लगभग में इंटरेस्ट है, एक में 40-45 के लगभग में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो चलिए वो मेरा किस्मत था कि वो मुझे मिल गया, छोटा ही अमाउंट लगाया था। लेकिन फिर भी जो एवरेज होता है वो मैं बता रहा हूँ, 12-15% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिलता है 4%। फिक्स डिपॉजिट में जनरली 7-8% मिल जाता है और रेकरिंग डिपॉजिट में भी करीब 8-8.5% से ज़्यादा नहीं मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक अच्छा चीज़ है, मेरे ख्याल से आपको लगाना चाहिए। देखिए इसमें 2 टर्म होते हैं, पहला होता है इक्विटी, दूसरा होता है डेब्ट।
तो इक्विटी में थोड़ा रिस्क होता है और डेप्थ में रिस्क कम होता है। अगर आप यंग हैं, मतलब कि अगर रिटायरमेंट की एज में नहीं है, मतलब लग रहा है कि हाँ अभी 10-15 साल 20 साल मेरी नौकरी बची है, या फिर आप सर्विस कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप पैसा लगा सकते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी में पैसा लीजिए, पैसा इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट उसमें काफ़ी मिल जाएगा, 15%, 20%, 30%, 40% तक मिल जाता है उसमें। और डूबेगा भी तो उतना ज़्यादा, मतलब अब नहीं डूबेगा, मतलब ऐसा नहीं सोच लीजिए कि हाँ शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए लगा कल होकर जीरो हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए इसमें। ऐसा भी बहुत शेयर मार्केट के जैसे 24 घंटा आंख लगा के वैसे एकदम काम करने की जरूरत नहीं है कि तुरंत में से 1 सेकंड में शेयर डाउन, 1 सेकंड में शेयर अप, ऐसा नहीं है। 24 आवर में एक बार बस खोल के एक बार देख लीजिए। फोन में भी ऐप आते हैं, वेबसाइट पे जाके भी आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। उसमें ऐसा कुछ मतलब कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको एक एक करके वो बता दूंगा दूसरी वीडियो में। तो वही मैं बता रहा था कि इंटरेस्ट रेट इसमें आपको अच्छा खासा मिल जाता है। इक्विटी में थोड़ा सा रिस्क होता है, लेकिन उतना भी ज्यादा रिस्क नहीं होता। फंड मैनेजर तो बैठा है ना, बैठ के कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ पैसा डूब रहा है, उसको निकाल के अच्छे वाले फंड में लगाएगा, तो उसको पूरा वो मैनेज करता रहता है, वो एक्सपर्ट होता है। क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि वो पैसा अगर वो कहाँ लगा रहा नहीं लगा रहा। हालांकि जिस प्लान में आप लगाएंगे उसके वो सारी डिटेल आपको वो देती है कि हाँ ये प्लान में यहाँ इस कंपनी में इतना शेयर आपको जा रहा है, इक्विटी में इतना जा रहा है, डेप्थ में इतना जा रहा है, तो वो सारी डिटेल आपको पता होती है। लेकिन फिर भी अगर आप उतना डिटेल में नहीं जानना चाहते हैं तो आप आराम से लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सिक्योर, तो सिक्योर आपको तो मैंने बताया ही कि कितना सिक्योर होगा। तो जनरली आप देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि पैसा तुरंत का तुरंत आपको डूब जाएगा। डाउन हो रहा है तो आप ब्रेक हो जाइए ना। अगर 1 साल नहीं भी हुआ तो ब्रेक हो जाइए, मतलब विड्रॉ कर लीजिए। 1% का ही तो लॉस है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि तुरंत में डाउन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए। मेरे ख्याल से कम 5 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बेटर होगा। अब देखिए इसमें भी फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट की तरह ही इन्वेस्ट किया जाता है। अगर सैलरीड पर्सन है तो जनरली आपको सैलरी मिलता होगा, जो भी मिलता हो, तो एक उसमें सिस्टम होता है SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो रेकरिंग डिपॉजिट की तरह जैसे हर मंथली आपको थोड़ा थोड़ा पैसा करके, जैसे 1000 रुपये फिक्स कर दी तो 1000 रुपये पर महीना आपको कटता रहता है। सब मेश्योर अमाउंट जितना आप कटवाना चाह रहे हैं, मतलब एक निश्चित टाइम के लिए। तो यहाँ भी वैसे ही है। SIP के अंदर में जैसे 1000 रुपये का करवा दी तो 1000 रुपये में जितना भी आप खरीद सकेंगे यूनिट, उतना यूनिट आप खरीद लीजिए। सपोज दैट 10 रुपये यूनिट आज के डेट में चल रहा है, तो 1000 रुपये में 100 यूनिट खरीद पाएंगे। तो 100 यूनिट आपने आज खरीद लिया, कल होकर 10 रुपये 10 पैसा होगा तो आप 100 यूनिट से थोड़ा कम खरीद पाएंगे। कल होकर 15 रुपया होगा तो आप कम खरीद पाएंगे। तो जैसे जैसे आप टाइम बढ़ता चला जाएगा, यूनिट का प्राइस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जिस दिन आपका वो मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा या फिर जिस दिन आप उसको विड्रॉ करना चाहेंगे, तो उस दिन का जो यूनिट होगा, जैसे आज मैं 10 रुपये में खरीद जाऊँ, 1 साल तक मैं 1000 रुपये करके उसको जमा कर रहा हूँ हर महीने। तो आज इस महीने में मेरा हो गया 100 यूनिट, अगले महीना में हो गया 99, फिर 98, 95, 96, 90 करके 80 यूनिट तक मेरा सपोज 5 साल में ये मेरा उसका रेट हो गया। तो 5 साल में जो मेरा टोटल जो यूनिट होगा वो यूनिट मल्टीप्लाई जो उसका रेट होगा, यानी 10 रुपये से हो सकता है 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये करके रेट हो गया। तो 50 रुपये पर यूनिट मल्टीप्लाई जितने यूनिट आपने खरीदा उतना पैसा आपको मिलता है, प्लस इंटरेस्ट वगैरह लगता है उसमें। तो ये सब चीज़ है, मतलब काफ़ी सारा फायदा है। आप फिक्स डिपॉजिट पे तो मैं पर्सनली यूज ही नहीं करता। फिक्स डिपॉजिट कोई जरूरत ही नहीं है। आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते, 100% आप चाहते हैं कि पैसा सिक्योर हो, तब तो म्यूचुअल फंड छोड़ ही दीजिए। आप तब तो फिक्स डिपॉजिट कीजिए, रेकरिंग डिपॉजिट कीजिए, यही बेस्ट है। लेकिन थोड़ा बहुत आप रिस्क ले ही सकते हैं, ऐसा भी बहुत हाई रिस्क नहीं है इसमें, आप यूज कीजिए। आप बस थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, मैसेज वगैरह देखते रहिए, बस खोल को देखते रहिए कि क्या स्थिति चल रहा है। अगर जरूरत है तो किसी ब्रोकर से संपर्क कीजिए, नहीं तो ब्रोकर और एजेंट का कोई मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है। मैं तो खुद वेबसाइट से जाकर खुद से इन्वेस्ट किया था और काफ़ी सारे प्रॉफिट में 45-50% इंटरेस्ट तो काफ़ी होता है। 4% कहाँ सेविंग अकाउंट का, कहाँ 7 से 8% फिक्स डिपॉजिट का और कहाँ 40-45%, तो काफ़ी मुझे फायदा हो रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि म्यूचुअल फंड बेसिक यानी बिगिनर्स के लिए जितनी बात मुझे बतानी चाहिए मैं करीब बता दी हूँ। अगर फिर भी अगर आप कुछ भी डाउट रह रहा है तो नीचे देखिए कमेंट बॉक्स होगा, वहाँ पे जाकर कुछ भी चाहे तो पूछ सकते हैं। हालांकि और डाउट्स मैं सेकंड वीडियो में क्लियर कर दूंगा। आप चाहे तो इस वीडियो में भी आप जो चीज़ चाहे पूछना आप पूछ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरा पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्यूटर पर करके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे बेस्ट होगा।